त्रिकोणमिति का परिचय। चैप्टर नंबर है अपना 8। कौन है? आठवां पाठ है त्रिकोणमिति का परिचय। तो हम इसमें पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्रिभुज के बारे में। त्रिकोण, 3 कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिकोण में क्या होता है? त्रिकोणमिति में होता है एक त्रिभुज, ठीक है। एक इसमें पढ़ेंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज की कोई 2 भुजाएं दे रखी होती है अपन को, या तो ये दे रखी होगी, ये दे रखी होगी, ये निकालनी है, ये दोनों दे रखी होगी। इसको बोलते हैं, त्रिभुज के नीचे वाला भुजा होती है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लंब, और ये क्या होता है? कर्ण, ठीक ना। तो त्रिभुज का कर्ण क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण होता है, कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का रूट का, यानी कर्ण निकल के आ जाएगा। आप आधार का स्क्वायर करिए और लंब का स्क्वायर करिए, उसका रूट निकालिए, क्या आएगा? कर्ण आएगा। क्या आएगा? कर्ण आएगा, ठीक ना। यदि अपन को निकालना है आधार, क्या निकालना है? आधार। देखिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक ना। जबकि आधार और लंब कर्ण से छोटे होते हैं, तो कर्ण में से आधार निकालना है तो क्या करेंगे? आधार निकालना है, कर्ण का स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे। और यदि अपन को लंब निकालना है, क्या निकालना है? लंब निकालना है, तो क्या करेंगे? कर्ण के स्क्वायर में से किसको घटा देंगे? आधार के स्क्वायर को घटा देंगे। तो आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ओके। और जबकि लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का रूट का। ये बात समझ में आ गई है क्या आपके? ये आ गई है। तो आगे देखिए ये, ठीक ना। ये मैंने आपको बता दिया गया है। अब त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं? कोणों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? कोणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अपन को त्रिकोणमिति में कुछ कोण होते हैं, ठीक ना। जैसे आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, यदि एक दूसरे को भाग करेंगे तो क्या आता है, इसका अपन को अध्ययन करना है। तो आपको कुछ क्या याद रखना है? पहले कुछ कोण याद रखने हैं, ठीक ना। एक होता है, एक चीज याद रखनी है आपको, लाल बटा कक्का। क्या रखना है? LA बटा के, ठीक ना। पहला याद साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। फिर और क्या होता है? कोस थीटा। क्या होता है? COS थीटा। आगे टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, ठीक ना। और कोसेक थीटा। साइन, ये क्रम भाई याद रखने आपको, अल्टरन, ठीक ना। साइन थीटा, कोस थीटा, बोलिए, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, सेक, कोसेक, ठीक ना। कोसेक थीटा। साइन पहला होता है अपन को, ये है लंब, L यानी लंब, A मीन्स आधार, K मीन्स कर्ण, ठीक ना। तो साइन थीटा बराबर होता है, क्या बोलेंगे? पहला वाला ले लेंगे अपन। क्या ले लेंगे? तो लंब बटा कर्ण। क्या होता है? L बटा K, L बटा यानी लंब बटा कर्ण। तो याद रहेगा साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटा कर्ण, लंब बटा। दूसरा होता है कोस थीटा, दूसरे वाला लेंगे अपन कोस। तो LA आ रहा है, तो A बटा K, तो A मीन्स क्या होएगा रे? आधार बटा कर्ण, ओके। तीसरा होता है टैन थीटा। क्या होता है? और टैन LAL, ठीक ना, L और K, लंब बटा आधार। याद रहेगा ना? तीसरा। अब क्या करना है? आप लोग सीधे चले थे, अब ऐसे चलना है, ठीक ना। इसको क्या
इस ऐसे चलना है तो अब बोलेंगे आधार बटा लंब। क्या बोलेंगे? आधार बटा, और आधार बटा लंब क्या होता है बोलिए? आधार बटा लंब होता है कोट थीटा। क्या होता है? यह होता है क्या? सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा के बटा ए, कर्ण बटा आधार। अब क्या आता है? कोसेक थीटा। क्या आता है? कोसेक थीटा बराबर हो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ठीक ना? तो ये लंब हो गया। ठीक है, कर्ण बटा लंब क्या है ये? तो आप याद करिए, बोले साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्या याद रखना है आपको? लाल बटा कक्का। क्या याद रखना है? लाल बटा कक्का। ठीक है, एल बटा के पहला होएगा साइन थीटा, लंब बटा कर्ण। क्या होएगा? दूसरा होएगा कोस थीटा, आधार बटा कर्ण। ठीक ना? तीसरा होएगा टेन थीटा, लंब बटा आधार। चौथा होएगा कोट थीटा। ठीक ना? आपको क्रम बाय याद रखना, तो आधार बटा लंब। ठीक ना? पांचवा होएगा सेक थीटा, कर्ण बटा आधार, और लास्ट का होएगा कोसेक थीटा। कोसेक, और कोसेक थीटा होता क्या है? कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। हो गया इतना याद? अब अपन को क्या करना है? त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक ना? याद कर लिए। अब अपन को कुछ याद करना है उल्टा। देखिए इधर मैं आपको बता दूं, बोलिए लंब बटा कर्ण। अब बताइए ये क्या है? साइन थीटा। क्या है? लंब बटा कर्ण है। तो बताओ कर्ण बटा लंब कौन हो गया? उल्टा हो गया ना इसका। तो साइन का उल्टा क्या हो गया? कोसेक हो गया ना इसका उल्टा। देखिए ये लंब बटा कर्ण है, जबकि ये कर्ण बटा, तो साइन का उल्टा क्या हो गया? ठीक ना? कोस, कोस क्या होता है? आधार बटा, जबकि कर्ण बटा आधार क्या होता है? इसका उल्टा सेक होता है ना। टेन थीटा होता है लंब बटा, जबकि आधार बटा लंब क्या होता है? कोट थीटा। क्या होता है? तो अपन ने यहाँ निकाला कि भाई साइन थीटा का जोड़ा किससे बनेगा? उल्टा में कोसेक से बन गया ना इसका जोड़ा। आ गई क्या बात समझ में? बोलो कोस का किससे बन गया भाई? सेक से बन गया ना। अब देखिए, और टेन थीटा का जोड़ा किससे बन गया? उल्टा में। ठीक ना? उल्टा है ये, यानी मैं क्या कह सकता हूं? साइन थीटा बराबर, ठीक ना, व्युत्क्रम अनुपात। क्या बोल देंगे इनको? अनुपात। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? बोलो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? तो साइन गुणा कोसेक, साइन गुणा कोसेक का मान क्या आएगा? एक। क्या आएगा? मैं क्या लिख सकता हूं इससे? मैं इससे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं इससे? मैं इससे लिख सकता हूं साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। गुणा की चीज भाग में जाती है बराबर के? जाती है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या बचेगा? 1 बटा कोसेक थीटा। यदि कोसेक थीटा निकालना हो तो इसको गुणा में भाग में भेज दूंगा। कोसेक थीटा बराबर हो गया 1 बटा साइन थीटा। ठीक ना? तो साइन थीटा गुणा कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। ठीक ना? साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो साइन का उल्टा क्या हो गया? कोसेक। क्या हो गया? कोसेक का उल्टा क्या हो गया? साइन। इसको बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात। क्या बोलते हैं? यानी 1 के बटे में जाएगा, जाएगा ना। दूसरा व्युत्क्रम अनुपात लिखेंगे अपन, दूसरा व्युत्क्रम अनुपात लिखेंगे अपन। ठीक ना? किसका लिखेंगे? कोस का। किसका लिखेंगे? तो कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर क्या होएगा? 1। क्या होएगा? होएगा ना।
यानी मैं लिख सकता हूं कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा, लिख सकता हूं ना, या लिख सकता हूं sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, लिख दे सकते हैं क्या अपन। यानी हम कह सकते हैं कोस थीटा गुना साइन थीटा का मान क्या होता है 1, साइन थीटा कोसेक थीटा का मान भी 1 होता, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, क्या होता है, यानी साइन बराबर 1/कोसेक या कोसेक बराबर 1/साइन। इसी प्रकार कोस थीटा गुना सेक थीटा का मान क्या होता है 1, कोस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1/कोस थीटा, लिख सकते हैं ना। अब क्या लिखेंगे अपन, किसका व्युत्क्रम लिखेंगे tan थीटा का, किसका लिखेंगे tan थीटा का उल्टा, बोलिए उल्टा क्या होता है tan का, तीसरा लिख दे tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर भी क्या आएगा 1, क्या आएगा, यानी मैं लिख सकता हूं tan का उल्टा क्या होता है कोट, क्या होता है, और उल्टे को 1/ में लिखते हैं, या कोट थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूं 1/tan थीटा, लिख सकता हूं ना। ये बात याद रहेगी आपको, एक बार वापस याद करवा दूं। बोलिए साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर क्या होता है, और tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर भी क्या होता है 1, बात याद रहेगी। तो अब अपने इनको याद करके आने हैं, इसी के साथ अपने एक सारणी भी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सारणी पढ़ेंगे, ठीक ना। पहले कोस थीटा tan थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोस सेक थीटा, ठीक ना। अपन को कुछ मान याद रखने हैं थीटा के, थीटा का मान यदि 0 डिग्री है क्या है, फिर क्या आएगा 30 डिग्री, क्या आएगा, फिर आएगा 45 डिग्री, ठीक ना, 60 डिग्री, और याद रखने आपको ये सारणी याद रखनी, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी याद रखनी है, ठीक ना। त्रिकोणमितीय अनुपातों की ये क्या है सारणी, क्या है याद रख के आओगे, ठीक है, याद करके आना, मैं कल पूछूंगा आपसे, ठीक ना। ठीक है, पहला है साइन 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0, क्या होता है साइन 0 का मान होता है 0, कितना होता है, ठीक है। साइन 30 का मान 1/, साइन 45 का मान 1/√2, अंडर रूट 3/, और इसका 1 क्या होता है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब देखिए साइन के मान याद है, अब जो साइन 90 का मान है वो कोस 0 का होएगा, किसका होएगा कोस, ये 60 का 30 का इसकी जगह रहेगा, ऐसे ये चलेगा, ठीक ना। तो बोलिए अपन कोस का मान याद कर लेंगे, कोस 90 का मान, कोस 30 का मान, कोस 45 का मान, कोस 60 का मान, और कोस 90 का मान 0, ओके। अब अपन लिखेंगे tan के मान, किसके मान लिखेंगे, tan 0 का मान होता है 0, क्या होता है 0, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3, क्या होता है 1/√3, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, फिर ऊपर वाला ले लेंगे 1, क्या ले लेंगे 1/3 को 1, ठीक ना। तो tan 45 का मान हो गया 1, क्या हो गया, और tan 60 का मान हो गया √3, क्या हो गया, और tan 90 का मान हो गया अनंत, क्या हो गया। अब tan का उल्टा क्या होता है कोट, क्या होता है, तो
कोट 90 का मान, tan 90 का मान है वो कोट 0 का हो जाएगा। तो कोट 0 का मान कितना हो गया? अरे कितना हो गया? अनंत। कोट 30 का मान क्या हो गया? √3। 45 का 1 है, ठीक ना। कोट 60 का मान 1/√3 और कोट 90 का मान 0। याद रहेगा, करके आना है याद। अब लिखेंगे अपन सेक के मान। क्या लिखेंगे? सेक का मान, सेक 1 का मान 0 का मान 1 क्या होता है? सेक 30 का मान 2/√3, ठीक ना। कितना होता है? सेक 45 का मान √2 अनंत, ठीक ना। अब क्या करेंगे? जो सेक इसका उल्टा होएगा कोसेक का, उसका 90 का इसका 0 का हो जाएगा। तो बोलिए कोसेक 0 का मान अनंत क्या हो जाएगा? कोसेक 30 का मान, कोसेक 45 का मान और कोसेक 60 का मान 2/√1। ये सारणी आपको याद करनी है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी है। इसी से 8.2 8.3 में सवाल होंगे। वो आएगा 60 सेक 30 का मान। तो सेक 30 का मान अपन को याद रहना चाहिए, लिखेंगे अपन, ठीक ना। वहाँ आ गया tan 45 का मान, तो tan 45 की जगह पर 1 लिख सकते हैं। ये अपन को क्या कर लिया? त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने। अब देखिए, जो कोसाइन और कोसाइन और इसका मान 0 बढ़ रहा, 1 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक ना। फिर 1 आएगा, 0 आधा से ज़्यादा और ज़्यादा 1। तो कोसाइन का मान 0 से 1 के बीच में, इसका मान भी 0 से 1 के बीच में है। तो साइन और कोस का मान क्या होता है? 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक ना। 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। अरे आ गई ना बात समझ में। और tan और कोट का मान 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से नहीं, tan, हाँ, इसका कोस और कोसेक का मान, कोस और कोसेक का मान 1 से बड़ा होगा, ठीक ना, 1 से छोटा नहीं होगा। आ गया। साइन और कोस का मान 1 से बड़ा नहीं होगा और कोस और कोसेक का मान 1 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा ही होगा। देखो 1 2 आ रहा है, बड़ा है ना, तो ऐसे आएगा। आ गया। इसको याद करके आनी है। संबंध, ठीक ना। यानी अपन कुछ वर्ग संबंध पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, तो 8.3 में अपन को सूत्र काम आएंगे। पहला सूत्र है अपना, बोलो, साइन स्क्वायर थीटा। क्या है? प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर क्या होता है? यानी साइन का स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1, ठीक ना। वर्ग है ना, साइन का वर्ग प्लस कोस का वर्ग का मान क्या होता है? 1, ठीक है। अब इससे अपन बना सकते हैं साइन बराबर क्या बना सकते हैं? 1 माइनस कोस, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस बना सकते हैं ना। तो अपन को ये याद रखने, अपन लेंगे बाद में, ठीक है। दूसरा वर्ग संबंध है सेक स्क्वायर थीटा। क्या है? ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पहला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ रहा है? tan स्क्वायर थीटा का मान भी क्या होता है? 1। तीसरा है कोसेक। क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना, माइनस कोट, माइनस का मान भी क्या होता है? 1। क्या होता है? अब आपको याद कैसे रखना है?
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बराबर साथ साथ के है सेक, तो सेक लेता है 10, ठीक ना, और कोसेक लास्ट वाला छठा वाला कौन सा लेगा, चौथा, ठीक ना, और पांचवा लेगा तीसरा, पांचवे में से तीसरे का स्क्वायर घटाएंगे छठे में से चौथे का। देखिए ये तो आपस में जोड़ देंगे, साथ साथ के स्क्वायर जोड़ देंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। अब किसमें से, पांचवे में से कौन सा घटाएंगे, तीसरा, कौन सा, देखो 5 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा घटाना है, ये साथ के नहीं है इसलिए सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। आगे क्या देखना है अपन को, किसमें से कोस, इसमें से इस स्क्वायर में क्रम बदल जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी का मान भी क्या होएगा, ए, क्या होएगा, तो बोलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर है, याद रहेगा। और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है, 1, क्या होता है। अब ना एक्सरसाइज निकाल लीजिए अपनी 8.1, ये सूत्र याद करके आओगे। देखिए 8.1 का पहला सवाल है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज बी समकोण है, AB बराबर क्या है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। किस किस का मान ज्ञात करना बोलिए, पहला तो लिखना है अपन को, ये लिखना है अपन को साइन A कोस A, ठीक है, बी लिखना है अपन को साइन C कोस C, कोस C। देखिए एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज ABC, क्या है, एक त्रिभुज ABC। यहाँ से अपन सोल्व करते हैं, ठीक है, त्रिभुज है ABC, आपको पेंसिल से स्केल से बनाने त्रिभुज, ठीक ना। त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 है, AB बराबर क्या है, AB बराबर क्या है 24, क्या है, BC बराबर क्या है 7, क्या है, ठीक है। अपन को पाइथागोरस प्रमेय आती है, क्या आती है, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय में क्या निकालते हैं अपन, कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, होता है ना। आधार बोलिए कितना है, 7, आधार कितना है, चलो ठीक ना, 24 मान लो, इस किसी को मान सकते हैं अपन को अभी ये भुजा निकालनी है, ठीक ना। भुजा कौन सी निकालनी है, AC, कौन सी निकालनी है, AC बराबर क्या निकालेंगे अपन, AC बराबर हो गया, AC बराबर हो गया, बोलिए आधार क्या हो गया, BC का स्क्वायर माइनस प्लस AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। बोलिए BC का मान क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक ना, 7 का स्क्वायर क्या होता है, कोई बता सकता है क्या, और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 गुणा 24 क्या होता है, 4 चौक 16, हासिल की 1, 4 दूना 8 और 1 9, ठीक ना, 24 दूना 48, तो 6 17 576 कितना होता है, प्लस 576, दोनों को जोड़ेंगे 576 प्लस 49 जोड़ दो इसमें, 15 5 हासिल की 1 और 12 2 625 क्या होता है, और 625 किसका रूट है बोलो, 25 का, किसका है, तो बोलिए AC की लंबाई क्या आ गई 25, क्या आ गई बेटा 25, क्या आ गई। अपन से क्या पूछ रहा है, अपन से पहला सवाल पूछ रहा है साइन A, क्या पूछ रहा है, साइन A, ठीक ना, और क्या पूछ रहा है
कोस ए, कोस ए, ठीक ना। ए वाला ये देखना है, साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर होता साइन ए, साइन ए बराबर, साइन बराबर क्या होता है बोलिए, एल ए एल बटा के लंब बटा कर्ण होता है, अरे होता है ना। ए के लिए लंब होता है सामने, तो ए के सामने बी सी क्या है, और कर्ण तो यही रहेगा फिक्स, तो इसके सामने क्या हो गया बी सी, और कर्ण क्या हो गया ए सी, क्या हो गया बी सी बटा ए सी। बी सी की माप कितनी दे रखी है बोलो, बी सी की माप दे रखी है अपन को 7, क्या दे रखी है, और ए सी की क्या आ गई अपने 25, क्या आ गई, तो अपन लिख देंगे 7 बटा 25, क्या लिख देंगे, कोस बराबर होता क्या है, हाँ आधार बटा कर्ण, क्या होता है, ए के लिए आधार, ए के लिए आधार जो नीचे वाला होता है जिससे कोण बनता है, ए के लिए यही है, तो 24 बटा, और कर्ण तो ये रहेगा, कर्ण फिक्स रहता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा कोस ये हो जाएगा ए बी बटा ए सी, ए बी का मान क्या है बोलो 24, क्या है, अरे आधार ए बी है ना, तो ए बी बटा ए सी 24 बटा 25, ठीक हो गए क्वेश्चन। आंसर देखिए, साइन ए बराबर होगा 7 बटा 25 और 24 बटा 25। इसी प्रकार अपना दूसरा क्वेश्चन है साइन सी कोस सी, साइन सी कोस सी, साइन सी बराबर होता है, अब देखिए सी यहाँ से नापना है, ठीक ना, और साइन बराबर होता है क्या है, साइन बराबर एल बटा लंब, तो साइन के लिए सी के लिए लंब ये होएगा सामने, यानी एल बटा के, और सी के लिए लंब क्या होगा, सी के लिए होगा ए बी, लंब क्या होगा, और कर्ण ए सी रहेगा, तो ए बी बटा ए सी, ए बी का मान क्या है 24 बटा 25 लिख देंगे। साइन कोस सी होता है, क्या होता है, कोस बराबर आधार बटा कर्ण। सी के लिए पहले ए के लिए देख रहे थे अपन, सी के लिए निकालना बस चेंज हुआ है, यहाँ पर ए है यहाँ सी है, तो ए के लिए ये वाला लेंगे आधार, और सी के लिए आधार ये लेंगे, ए के लिए लंब सामने ये लेंगे, सी के लिए लंब ये लेंगे, ठीक ना, कुछ नहीं है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको बहुत मजा आएगा आगे पढ़ने में। आप जो काम दे उनको कल वापस करके लेके आना है, सूत्र याद करने हैं, कोई नहीं आए तो आगे पूछने हैं, ठीक ना। तो आप अपना समय पर काम करिए, और जो भी प्रॉब्लम है आप निश्चित बेफिक्री से आके पूछ सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, अब सी के लिए कोस सी बराबर आधार बटा कर्ण, सी के लिए आधार क्या हो गया, अरे बी सी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, बी सी का मान क्या है 7, ए सी का मान क्या है 25। देखिए आंसर तो आ गया, साइन ए का मान निकाल लिए, कोस ए का निकाल लिए, साइन सी का निकाल लिए, कोस सी का निकाल लिए, है बदल ले, बस कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें देखते हैं कैसा आया।